दोस्तों ये मूवी पूरे दिमाग के ऊपर है। इसमें बताया गया है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज कर लेंगे तो हम लिटरली भगवान जैसी शक्तियां पा लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे 100% दिमाग को यूज करने पर क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदर को दिखाया जाता है और तभी एक आवाज आती है कि हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई है, तो हमने इसका क्या किया। अब हमें यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है और उसका बॉयफ्रेंड सारे उल्टे सीधे काम करता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें ये बैग होटल के अंदर एक आदमी को देकर आना है, जिसके बदले हमें $1000 मिलेंगे, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं $500 तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लूसी मना कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एक हथकड़ी के साथ उस बैग को उसके हाथ से बांध देता है और अंदर जाने को कहता है और कहता है कि इस हथकड़ी की चाबी उसी आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये बैग देना है। अब उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो होटल के अंदर आ जाती है। इसके बाद वो रिसेप्शन पे आकर उसका नाम पूछती है, जिसका नाम मिस्टर जैंग होता है। तभी यहाँ कुछ आदमी आते हैं जो लूसी के बॉयफ्रेंड को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर एक होटल के कमरे में ले जाते हैं। वहीं पर अब मिस्टर जैंग आता है जिसके दोनों हाथ खून में हुए होते हैं और वो लूसी से पूछता है कि बताओ इस बैग में क्या है। लूसी को उसकी भाषा समझ नहीं आती और ना ही जैंग को उसकी। तभी जैंग किसी को कॉल करता है। वो लूसी की भाषा को जैंग को समझाता है और जैंग की लूसी को। इसके बाद वो उससे कहता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो लूसी कहती है कि मुझे नहीं पता, ये मुझे रिचर्ड ने दिया है। इसके बाद उससे कहता है कि मुझे रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। इसके बाद वो उसे बैग का कोड देता है और थोड़ी दूर छिप जाता है और लूसी को बैग खोलने को कहता है। लूसी डरते हुए उस बैग को खोलती है, लेकिन उस बैग में 4 नीले कलर के पैकेट होते हैं जो कि ड्रग्स होता है। तभी जैंग के लोग उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लाते हैं और उस ड्रग को लेने के लिए, लेकिन वो आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। तभी जेम के आदमी से फोर्स करते हैं और जैसे ही वो आदमी उस ड्रग को लेता है तभी वो अजीब तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है और उसकी हंसी से इरिटेट होकर जैंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैंग लूसी से उसके साथ काम करने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। तभी जैंग का आदमी उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% हिस्सा यूज करता है, वही इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज करता है। लेकिन धरती पर मौजूद एक ऐसा जीव भी है जो अपने दिमाग का 20% यूज करता है, वो है डॉल्फिन, जिससे उसने कुछ तरंगे बनाई है। लेकिन वही अगर इंसान अपने 20% का यूज करे तो वो पूरे अपने शरीर पर काबू पा सकता है, और अगर 40% यूज करे तो वो दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तभी वहीं बैठे एक लड़का पूछता है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर ले तो क्या होगा। तभी प्रोफेसर कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। इसके बाद अपन लूसी को दिखाया जाता है जिसे होश आता है। वो देखती है कि उसके पेट में स्टेशन लगी हुई है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों ने उसका कोई पार्ट निकाल लिया है। तभी वह जैंग के आदमी आते हैं और उसे पकड़कर जैंग के पास ले जाते हैं। तभी लूसी पूछती है कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चीरा लगाया है जो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि हमने तुम्हारे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट रखा है जो तुम्हें एक जगह पहुँचाना है। तभी वहाँ 3 लोगों को लाया जाता है जिनके पेट में भी ड्रग्स रखे होते हैं और इन्हें भी अलग अलग जगह पर ये ड्रग्स पहुँचाना है। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि चालाकी करने की और भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद इनके मुंह पर काला कपड़ा पहना दिया जाता है। अब लूसी को दिखाया जाता है जो कि एक बंद कमरे में होती है, जिसके सामने 2 आदमी होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी उसके साथ का आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे लातों से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है और इसके कारण वो ड्रग्स लूसी के खून में मिल जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी के शरीर में कुछ होने लगता है जिससे वो बुरी तरीके से तड़पने लगती है और वो तड़पते तड़पते हवा में उड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब उसे होश आता है। वही हम देखते हैं कि उसकी आंखें अब नीली हो गई है। लूसी अब यहाँ बिल्कुल शांत होती है और वो चेयर पर बैठ जाती है। लेकिन तभी वो आदमी फिर से उसके पास आता है, लेकिन इस बार वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है। इसके बाद वो बाहर आती है और बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सबको भी मार देती है और इसी में लूसी को एक गोली लग जाती है, लेकिन उस गोली को अपने हाथ से ही निकाल लेती है। अब वो 2 लोगों के पास जाती है जिनसे वो हॉस्पिटल के बारे में पूछती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे मना कर देता है। तभी लूसी उसको शूट कर देती है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तब वो एक ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तभी लूसी स्क्रीन पर उसके ब्रेन को देखती है। उसे कुछ दिखता है। वो समझ जाती है कि वो अब नहीं बचेगा। इसके बाद उस आदमी को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि वो अब नहीं बचेगा। डॉक्टर
डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। लूसी उन्हें कुछ बताती है जिसे सुनकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। और यहाँ लूसी को इतना सब इसलिए पता होता है क्योंकि इस ड्रग की वजह से अब वो उसके दिमाग का 20% यूज कर रही होती है। इसके बाद लूसी उन पर गन तान देती है और कहती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है, तुम उसे जल्दी से बाहर निकालो। इसके बाद उन डॉक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ड्रग्स के पैकेट को निकालना शुरू करते हैं। इसके बाद लूसी अपने मॉम को फोन करती है और उनकी कुछ बात होती है। तभी लूसी की मॉम उससे कहती है कि तुम कहाँ हो। लूसी कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी और इसके बाद वो फोन कट कर देती है। और अब यहाँ डॉक्टर उसके पेट से वो ड्रग्स का पैकेट निकाल लेते हैं और लूसी से पूछते हैं कि ये क्या है। लूसी कहती है कि ये CPH4 ड्रग्स है। डॉक्टर हैरान होते हैं कि अगर ये ड्रग्स लूसी के शरीर में मिल गया है तो लूसी अभी तक जिंदा कैसे है। लूसी कहती है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। इसके बाद वो वापस जेंग के पास जाती है और वहां जाकर उसके सारे आदमियों को मार देती है। इसके बाद वो जेंग के दोनों हाथों पर चाकू मार देती है। वो तीनों लोग कहाँ भेजे हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है और वो पता कर लेती है कि वो लोग कहाँ गए हैं क्योंकि अब वो उसके दिमाग के थोड़े हिस्से का यूज कर रही होती है। अब वो अपने दोस्त के घर जाती है जहाँ पर वो उसके लैपटॉप को यूज करती है और उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और जो ये प्रोफेसर है वो पिछले 20 साल से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इनका नाम मिस्टर सैमुअल होता है। लूसी इनके बारे में सब पता करती है। लूसी उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके दिमाग के ऊपर की पूरी रिसर्च पढ़ी है। उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी कहती है कि तुमने 634 पन्ने लिखे हैं लेकिन उनको उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी लूसी उनकी टीवी स्क्रीन पर आ जाती है और कहती है कि आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर इस ब्रह्मांड की सारी नॉलेज आ गई है और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं उनका क्या करूं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ये बात सबको बतानी चाहिए। इसके बाद वो उनसे कहती है कि मैं 12 घंटे में आपके दरवाजे पर होंगी। अब इधर लूसी को कैमरे में कैच कर लिया जाता है, इसीलिए वो अपना बेस बदल कर एयरपोर्ट पर आ जाती है। इसके बाद वो एक ऑफिसर को कॉल करती है और ड्रग्स की तस्करी के बारे में बताती है और इन 3 लोगों का फोटो उसकी स्क्रीन पर भेज देती है। इसके बाद वो ऑफिसर उनकी जानकारी सभी जगह भेज देता है और वो सब अपने काम पर लग जाते हैं। अब उन सभी को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ लूसी प्लान में होती है। अब लूसी अपने दिमाग का 40% यूज कर रही होती है, इसीलिए उसके सेल टूटने लगते हैं। उससे उसके शरीर की सारी चीजें चलने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम में भाग कर जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है और वहाँ उसका फेस बहुत ही भयानक होता है। वो जल्दी से उस ड्रग को फिर से खा लेती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और वो अब अपने दिमाग का 50% यूज कर पा रही होती है। वहाँ वो ऑफिसर भी आ जाता है जिससे लूसी ने कॉल किया था। वो लूसी को अरेस्ट करना आया होता है लेकिन लूसी ऑफिसर के साथ जितने भी लोग होते हैं उन सबको बेहोश कर देती है क्योंकि वो उसके दिमाग का 40% यूज कर रही होती है। अब दूसरी तरफ उन लोगों को हॉस्पिटल लाया जाता है ताकि उन सभी के पेट से उस ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी उस ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है। या लूसी की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो अब सभी फोन कॉल को भी अच्छे से सुन पा रही होती है। वहीं जेंग के लोग हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं। लूसी भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर जेंग के लोग उस पर गन तान देते हैं लेकिन वो लूसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वो उन सबके करके हवा में उड़ा देती है और लूसी उनसे बैग ले लेती है जिसमें वो ड्रग्स होते हैं। अब वो वहां से जाने लगती है लेकिन वो ऑफिसर उसके साथ नहीं जाना चाहता। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। तभी लूसी उसके पास आती है और उसे किस करती है और कहती है कि हाँ तुम हो एक रिमाइंडर। इसके बाद वो प्रोफेसर सैमुअल के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते वक्त जेंग उसकी कार को देख लेता है। उससे वो भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने उन सभी एक्सपर्ट और प्रोफेसर को बुला लिया था जो अपनी अपनी रिसर्च में एक्सपर्ट थे। अब वह लूसी भी आ जाती है। प्रोफेसर सैमुअल लूसी को सबसे मिलाते हैं लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी जब 6 साल की थी तब उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता था और अब उस पर सबको यकीन आ जाता है। अब वो सभी को बहुत सारी जानकारी देने लगती है और वो अपने हाथ को अलग अलग तरह से बदलने लगती है जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। लूसी कहती है कि हमें सिखाया गया है कि 1 + 1 2 होते हैं लेकिन 1 + 1 कभी भी 2 नहीं होता। असल में नंबर होते ही नहीं है और ना ही अक्षर। यह तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाया है ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ सके। इसके बाद प्रोफेसर सैमुअल उससे कहते हैं कि अगर दुनिया मैथमेटिक कॉन्सेप्ट पर नहीं चलती तो फिर इसे कौन चला रहा है। तभी लूसी एक एग्जांपल देती है और कहती है कि एक कार सड़क पर जा रही है, उसके स्पीड को बढ़ा दो और बढ़ा दो और उसे इतनी स्पीड दे दो कि वो दिखना ही बंद हो जाए। असल में वो होगी तो सही लेकिन वो दिखेगी नहीं, इसीलिए दुनिया समय पर ही चल रही है और बिना समय हम है ही नहीं। अब वही जेंग भी आ जाता है। वो फायरिंग करना स्टार्ट
कर देता है। वो ऑफिसर लूसी के पास आता है कि हम ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लूसी कहती है कि तुम ये कर सकते हो। इसके बाद लूसी उन सभी ड्रग्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर लूसी से कहते हैं कि तुम अपनी जानकारी का क्या करोगी। लूसी कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी पूरी जानकारी उसमें डाउनलोड कर दूंगी। और अब उन सभी ड्रग्स की बोतल को जल्दी से अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और वो अपने दिमाग का 70% यूज कर रही होती है। इसके बाद वो कमरे में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उन सभी को अपनी एनर्जी से एक कंप्यूटर में बनाने लगती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी जानकारी को डाउनलोड करने वाली थी। और अब वो अपने दिमाग का 80% यूज कर रही होती है और वो अपने दिमाग का 80% यूज करके कंप्यूटर बना देती है। अब लूसी अपने दिमाग की मदद से टाइम ट्रेवल करने लगती है और यहाँ वो टाइम को फ्रीज भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसके बाद वो डायनासोर युग में पहुंच जाती है। इसके बाद वो बंदरों के युग में पहुंच जाती है। अब वो वापस आ जाती है और अब वो अपने दिमाग का 99% यूज कर रही होती है। वही जेंग भी आ जाता है उससे पहले कि वो उसे शूट करता, इससे पहले ही वो अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर आके जेंग को शूट कर देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसके दिमाग की पूरी जानकारी थी। ऑफिसर पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। अब हमें यहाँ एक बार फिर वही आवाज सुनाई देती है कि हमें अरबों साल पहले जीवन दिया गया था, तो हमने इसका क्या किया। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हम सच में हमारे दिमाग का 10% यूज करते हैं या पूरे 100% का? हमें कमेंट में जरूर बताना।